Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss next topic photochemistry and kinetics of photochemical reactions. Okay, so सबसे पहले हम फोटोकेमिस्ट्री कर रहे हैं. फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी लाइट डाली, ठीक है, अपना सैम्पल है, सैम्पल पे हमने कोई भी लाइट डाली. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पल है. ओके, सैम्पल पे हमने बाहर से लाइट डाली. अब वो लाइट ये सैम्पल अब्जॉर्ब भी कर सकता है. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये जो सैम्पल है, ओके, इसने क्या है, लाइट अब्जॉर्ब कर ली और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होगी. ओके, सो द ट्रांसमिटेड लाइट हैज़ लेस इंटेंसिटी. हम लिख सकते हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट हैज़ लेस इंटेंसिटी. ओके, जो हमारा सैम्पल है वो अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सैम्पल ने लाइट अब्जॉर्ब तो कर ली. ओके, अब्जॉर्ब करके दोबारा से री एमिट कर दी. ओके, जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तो चला गया, बट वो वापस उसने जो लाइट है वो री एमिट कर दी, मीन्स एमिट कर दी, और हमारा वो जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में ही आ गया वापस. ओके, सो री एमिशन ऑफ लाइट. ओके, लाइट को क्या कर दिया, एमिट कर दिया वापस. तो ये प्रोसेस हमारे पास होती हैं, एक फ्लोरेसेंस होती है और दूसरी फॉस्फोरेसेंस होती है. ओके, फॉस्फोरेसेंस, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही क्या हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस हैं. फोटोफिजिकल प्रोसेसेस. ओके, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोटोफिजिकल प्रोसेसेस को. अब हम फोटोकेमिकल देख रहे हैं. ओके, सो ये जो है ना, री एमिशन ऑफ लाइट, फ्लोरेसेंस तो हमारे पास तब होती है कि जब भी लाइट अब्जॉर्ब की तभी साथ के साथ ही एमिट कर दिया. ओके, मीन्स टाइम कम लगाया, उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. और फॉस्फोरेसेंस क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद एमिशन होता है लाइट का. ओके, थोड़े टाइम बाद अगर एमिशन हो लाइट का उसको हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं. अगर साथ के साथ ही एमिशन हो जाए उसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं. ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास कि जो ए है, हमारा सैम्पल है, वो एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया ए स्टार. ओके, ए स्टार में तो चला गया, यहाँ पे भी ए स्टार में चला गया था. अब जो ए स्टार है ना वो रिएक्ट करके हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बना दे, मीन्स कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो. ओके, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, सो जो ए स्टार है वो हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है. आई क्या है, इंटरमीडिएट. ओके, सो ए स्टार से आई बन रहा है, आई से पी बन रहा है. ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस. ये होती है हमारे पास फोटोकेमिकल प्रोसेस. ओके, ये क्या है, जो ए स्टार है, जो ए है वो ए स्टार में जा रहा है और ए स्टार से वापस ए में भी आ रहा है. ओके, सो ये प्रोसेस है हमारे पास जो हमने किया फोटोफिजिकल. ओके, फोटोफिजिकल, ए स्टार का वापस ए में आना क्या है, फोटोफिजिकल प्रोसेस है. ओके, एंड ए का ए स्टार में जाना ये कौन सा है, ये हमने फर्स्ट स्टेप है. ओके, ये फर्स्ट प्रोसेस है. ये कौन गवर्न करता है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट-बियर लॉ. ओके, लैम्बर्ट-बियर लॉ और बियर-लैम्बर्ट लॉ. ओके, सो ये क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ. ओके, सो अब हम करते हैं, मतलब हम इनको ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फोटोफिजिकल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, सो बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है हमारे पास, बियर-लैम्बर्ट लॉ, ये बियर-लैम्बर्ट लॉ है ना, ये दो लॉज से मिलके बना हुआ है. हम सब ने पढ़ा ही हुआ है वैसे, सो मैं शॉर्टकट में ही करवा रही हूँ. ये बियर-लैम्बर्ट लॉ. ओके, ये दो लॉज से मिलके बना हुआ है. पहला है हमारे पास लैम्बर्ट लॉ. लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ. ओके, चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. ओके, जो भी हम बाहर से लाइट डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो लेंथ के साथ कितनी डिक्रीज हो रही है. ओके, मीन्स हम सैम्पल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेंगे. ओके, जिस भी ट्यूब में हमने डाला हुआ है उस ट्यूबेट की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे. उस लेंथ को इंक्रीज़ करने के साथ हमारे पास जो डी आई है, मीन्स इंटेंसिटी पे क्या चेंज आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ओके, ओरिजिनल इंटेंसिटी. बियर्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, बियर लॉ स्टेट्स दैट द रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी. रिलेटिव चेंज का मतलब कि कितनी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल. ओके, डी आई अपॉन आई नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव चेंज आएगा क्योंकि जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे माइनस डी आई अपॉन आई नेगेटिव रिलेटिव चेंज. रिलेटिव का मीनिंग क्या है कि हमने क्या है, ओरिजिनल इंटेंसिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज देखने. ओके, माइनस डी आई अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से
ओके। कॉन्सेंट्रेशन, जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होगी उतना ही चेंज ज़्यादा आएगा। ओके, ये होता है बियर लॉ। ओके, सो यहाँ से हमारे पास DI/I किसके इक्वल आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। ओके, सो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो DI/I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CDL। ओके, DI/I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CDL। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो हमारे पास आ जाता है ln ऑफ I0/I इज इक्वल टू KCL। ओके, K क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो इज इक्वल टू KCL आ जाता है। अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, log ऑफ I0/I इज इक्वल टू K/2.303 CL। ओके, सो K/2.303 क्या है हमारे पास, एप्साइलन। ओके, इस एप्साइलन को हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ओके, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। सो इसको हमने पुट कर दिया log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्साइलन CL। ये हमारे पास रिजल्ट होता है log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्साइलन CL। ओके, log ऑफ I0/I को हम बोलते हैं अब्जॉर्बेंस, log ऑफ I0/I इज इक्वल टू अब्जॉर्बेंस। ओके, मीन्स कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो चुकी है। ओके, log ऑफ I0/I इज इक्वल टू अब्जॉर्बेंस। सो A इज इक्वल टू एप्साइलन CL। ओके, A इज इक्वल टू एप्साइलन CL। अब देखो हमारे पास जो A है उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, अब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट्स नहीं होती, बिकॉज ये रेशो है, इंटेंसिटी ऊपर भी नीचे भी इंटेंसिटी। ओके, अब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट्स नहीं है। सो अगर हमने एप्साइलन की यूनिट्स निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/CL, A/CL। A की कोई यूनिट्स नहीं है, ये तो यूनिटलेस है। ओके, नीचे C की ये क्या, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं हमारे पास, मोल पर लीटर। ओके, एंड लेंथ की यूनिट्स क्या होती हैं, सेंटीमीटर। ओके, सो अगर हम देखें एप्साइलन की यूनिट्स क्या बन गई हमारे पास, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ओके, ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। एप्साइलन की यूनिट्स क्या है, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। और ये जो एप्साइलन है ना हमारा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, एप्साइलन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं अपने सैंपल में उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक बात याद रखनी है, ये जो एप्साइलन है वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, जो भी हमारा सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सो डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एनालाइट। ओके, एनालाइट बोल दिया या फिर सैंपल बोल दो, आप सैंपल बोल दो, सल्यूट बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके, सो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बट उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये आपने जरूर याद रखना है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एप्साइलन है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, एक ऑप्शन था कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, सो ये हो गया एप्साइलन। सो हमारे पास आ गया log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्साइलन CL। अब हम देख रहे हैं ये तो हमारे पास हो गया अब्जॉर्बेंस। ओके, ये तो हो गया अब्जॉर्बेंस। अब हम देख रहे हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल होता है, ये था अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलन CL। ओके, और हमारे पास क्या था, log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्साइलन CL। ओके, log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्साइलन CL। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, I0/I इज इक्वल टू 10⁻⁴ एप्साइलन CL। ओके, और अगर हमने इंटेंसिटी निकालनी है, ओके, इंटेंसिटी टाइम टी, तो वो किसकी इक्वल होगा, I इज इक्वल टू I0 10⁻⁻ एप्साइलन CL। ओके, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें I वर्सेस C, ओके, I वर्सेस C का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ओके, अगर हम I वर्सेस C का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इंटेंसिटी है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। ओके, सो ये होता है हमारे पास log ऑफ I0/I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस, यस ट्रांसमिटेंस होता है हमारे पास I डिवाइडेड बाई I0। ओके, I क्या है, इंटेंसिटी टाइम t, I0 क्या है, ओरिजिनल इंटेंसिटी। ओके, T इज इक्वल टू I/I0। सो अगर हम यहाँ पे I/I0 करते हैं, मीन यहाँ पे क्या है हमारे पास I0/I है, मीन्स 1/T है। ओके, सो log ऑफ 1/T इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ओके, log ऑफ 1/T इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL इज इक्वल टू A। ये आपने याद रखना है। A और T में क्या रिलेशन है, A इज इक्वल टू log ऑफ 1/T, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, log ऑफ 1/T इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ओके, सो अगर हमें जो ट्रांसमिटेंस है वो परसेंटेज में दी हुई है। ओके, सो इफ़ T इज़ इन परसेंटेज,
देन हम क्या करेंगे, देखो जैसे ए है वो किसकी इक्वल है, log ऑफ 1/t। ओके, सो log ऑफ 1/t, बट अगर हमारे पास t परसेंटेज में है तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 100 डिवाइडेड बाई t इन परसेंटेज। ओके, हमने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो t इंटू 100 क्या बन जाएगा, t परसेंटेज, ऊपर क्या गया हमारे पास 100। a इज इक्वल टू log 100 माइनस log ऑफ t परसेंटेज। ओके, सो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मीन्स 2 माइनस यहाँ पे 10 पर 2 आ जाएगा, log 10 1 होता है, 2 आ गया हमारे पास। ओके, 2 माइनस log ऑफ t परसेंटेज। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में दी हुई है तो वहाँ से आप अब्जॉर्बेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, सो अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ t परसेंटेज। ओके, ये होता है हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख रहे हैं कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ओके, यस, लिमिटेशंस देखने से पहले हम एक बात देखते हैं, जैसे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो दो सैंपल्स का है या 2 से ज़्यादा सैंपल्स का है। ओके, तब अब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस क्या होगी, अगर हमारे पास इफ़ द सोल्यूशन कंटेन्स 2 or more सैंपल्स, तब हमारे पास क्या होगा कि जो अब्जॉर्बेंस है, ओके, अब्जॉर्बेंस तो हम ऐड कर देंगे, हर एक सैंपल की अब्जॉर्बेंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल अब्जॉर्बेंस आ जाएगी। ओके, जो ट्रांसमिटेंस होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव। ओके, T1 T2 T3 T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 अप टू सो ऑन। ओके, सो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सैंपल्स हैं, मीन्स सोल्यूशन में 2 से ज़्यादा सोल्यूट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो अब्जॉर्बेंस है वो तो एडिटिव इन नेचर होती है एंड ट्रांसमिटेंस इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ओके ओके, सो अब हम कर रहे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, बियर लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ओके, जो हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ है ना वो फेल हो जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, बियर लैम्बर्ट्स लॉ फेल्स एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है रियल डेविएशन। रियल डेविएशन मीन्स क्यों डेविएट कर जाता है, एक कॉज है रियल डेविएशन। रियल डेविएशन में क्या होता है कि जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने के साथ क्या होता है, हमारे पास सल्यूट इंट्रैक्शंस होने लगती हैं, सल्यूट सॉल्वेंट, और हमारे पास क्या होने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इन सब इंट्रैक्शंस के कारण जो हमारा मतलब चार्ज क्लाउड होता है, ओके, मीन सैंपल के अराउंड जो भी हमारा चार्ज क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो चेंज हो जाता है। ओके, उस चेंज के कारण हमारे पास जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फेल हो जाता है। ओके, सो बियर लैम्बर्ट्स लॉ फेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। और क्या होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं ना, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाके क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने लगता है। ओके, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे डेविएशन आने लगती है, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ है वो फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। यस, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में क्या होता है, जो बियर लैम्बर्ट लॉ है ना, बियर लैम्बर्ट लॉ तभी फॉलो होता है अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। ओके, इट इज फॉलोड only when monochromatic light is used. ओके, मीन्स अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं। ओके, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब जो हमारे पास लाइट है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ओके, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तभी ये जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो फॉलो होता है। ओके, और इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस में क्या कुछ आ जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल नॉइस आ जाती है। ओके, इंस्ट्रूमेंटल नॉइस के कारण भी डेविएशन हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल नॉइस के कारण भी हमारे पास क्या हो सकती है, डेविएशन हो सकती है। और क्या हो सकता है, ड्यू टू स्ट्रे रेडिएशन का मतलब जो हमारे पास लाइट आ रही है वो तो आ रही है, इसके साथ कुछ और मतलब कि थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है, उसके कारण क्या है, डेविएशन हो जाती है। ओके, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाता है केमिकल डिसोसिएशन।
मीन्स हमारे पास क्या है, सैंपल में जो भी हमारा सैंपल है उसकी या तो मतलब सॉल्वोलिसिस हो जाती है, या फिर डिसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन, पॉलीमराइजेशन, कुछ भी हो सकता है। वो सभी प्रोसेसेस के कारण भी हमारे पास डेविएशन आ जाती है। ओके, सो इसमें केमिकल डिसोसिएशन में क्या कुछ आ सकता है, एसोसिएशन आ सकता है। ओके, केमिकल प्रोसेसेस लिख लो आप यहाँ पे, जो भी कुछ लिखना चाहते हो। एसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है। ओके, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, सोल्वोलिसिस। ओके, इन सब प्रोसेसेस के कारण भी हमारे सल्यूट में क्या चेंजेस आ सकती हैं। ओके, सो अगर सल्यूट में चेंजेस आ रही हैं, सो नेचर पे तो डिपेंड ही कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, जो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है तब फॉलो नहीं होता। ओके, सो होता क्या है कि अगर हम ए और सी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ए एंड सी, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल ही होता है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल ही होता है। सो ये क्या है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सो एप्सिलॉन सी एल है, एप्सिलॉन इंटू एल के आगे हमारे पास स्लोप, एप्सिलॉन एल के आगे स्लोप। सो हाई कॉन्सन्ट्रेशन पे क्या होता है, ये जो लीनियर ग्राफ है ना, ये लीनियरिटी फॉलो नहीं करता, ये डेविएट हो जाता है। ओके, हाई कॉन्सन्ट्रेशन पे ये लीनियरिटी फॉलो नहीं करता, मीन्स जैसे जैसे हम कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अब्जॉर्बेंस क्या है, इंक्रीज हो रही है, बट एट हाई कॉन्सन्ट्रेशन हमें लीनियर ग्राफ नहीं मिलता। ओके, सो हम बोलते हैं कि ये जो डेविएशन हो रही है वो किन किन रीजन से हो रही है। क्या रीज़न है, एक तो रियल डेविएशन, एक इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, एंड द थर्ड वन इज केमिकल डेविएशन। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, जो मैंने एप्सिलॉन बताया ना आपको, ये एप्सिलॉन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो कॉन्सन्ट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, जो भी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है एप्सिलॉन। ओके, सो देखो अब अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, ओके, अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ए एट लैम्डा वन, मीन्स ए एट लैम्डा वन का मतलब अगर हम लैम्डा वन वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, उस वेवलेंथ पे हमारे पास हमने दो सैंपल लिए हुए हैं। ओके, जो हमारा सैंपल है उसमें दो सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन वन एट लैम्डा वन। ओके, एप्सिलॉन एट लैम्डा वन लिख लो आप, इंटू सी एल होता है। ओके, सी वन इंटू एल। ओके, प्लस एप्सिलॉन एट लैम्डा वन इंटू सी टू इंटू एल। क्योंकि हमने दो सोल्यूशन लिए हुए हैं तो मैंने सी वन लिखा पहले सोल्यूशन की, दूसरी रू लिखला दूसरे सोल्यूशन के। ओके, एंड ए एट लैम्डा टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एट लैम्डा टू एप्सिलॉन एट लैम्डा टू इंटू सी टू इंटू एल, प्लस एप्सिलॉन एट लैम्डा टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक पहली बार सी वन फिर सी टू। ओके, सो अगर हम दो सोल्यूशंस ले रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ले रहे हैं, तब हमने ये फॉलो करना है, ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोडक्ट। ओके, टी इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री। ओके, ये होता है हमारे पास, हमने क्या किया, बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने लाइट डाली, मैंने आपको बताई था, जैसे हमने लाइट डाली वो ऑब्जॉर्ब करके कोई केमिकल चेंज आया और हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट बन गया। ओके, केमिकल चेंज के साथ हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट बन गया, वो रिएक्शन होती है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस फोटोकेमिकल रिएक्शन को कौन कौन गवर्न करता है, एक तो हमारे पास ग्रोथर ड्रैपर लॉ है, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। ओके, ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है कि जब हम लाइट यूज़ करेंगे ना, ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल लाइट अब्जॉर्ब करेगा सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल लाइट अब्जॉर्ब करेगा सिर्फ और सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सेकंड वन है हमारे पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ हमें क्या बताता है कि मॉलिक्यूल ने जितने हम फोटॉन्स अब्जॉर्ब करेगा, ओके, मॉलिक्यूल जितने फोटॉन्स अब्जॉर्ब करेगा उतने ही उसके मोल्स क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। ओके, हमने सैंपल लिया है, सैंपल जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब करेगा उतने ही हमारे पास उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, उतने ही वो डिसोशिएट होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कहने का स्टार्क आइंस्टाइन लॉ का, कि जितने फोटॉन्स अब्जॉर्ब होंगे ना उतना ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा। ओके, मान लो दो फोटॉन्स अब्जॉर्ब हुए तो दो मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, अगर तीन हमने जो हमारे पास हैं फोटॉन्स, तीन फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, लाइट के तीन फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमारे पास तीन रिएक्टेंट्स डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, सो इसमें क्या होता है, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। पहली हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ए है,
ओके कि कोई भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, वो क्या है ए स्टार में कन्वर्ट हो रहा है, ओके ए स्टार में या फिर आई में किसी चीज़ में भी कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारा प्राइमरी प्रोसेस होता है ना वो गवर्न होता है, गवर्नड बाय स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ, गवर्नड बाय स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ, ओके जो हमारा प्राइमरी प्रोसेस है वो गवर्न करता है स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ। मीन्स इसमें क्या है कि जितना भी हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्ट होगा, मीन्स उतने ही उसने क्या किए हैं, फोटोन्स अब्जॉर्ब किए हैं, ओके। जो सेकेंडरी स्टेप होते हैं, ये क्या है, थर्मली गवर्नड। जैसे हम बाकी रिएक्शंस लिखते हैं ये वैसे ही होते हैं, थर्मली गवर्नड होते हैं, ओके। सो ये देखो प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस आ गया, ओके। सो अब देखो हमारे पास क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम यील्ड, यस क्वांटम यील्ड क्या होती है, मींस एफिशिएंसी की रिएक्शन कितनी तक पहुंच गई। क्वांटम यील्ड क्या होती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट लिया है हमने वो कितना डिसोशिएट हो गया, डिवाइडेड बाय कि हमने कितने फोटोन्स अब्जॉर्ब किए, ओके उस रिएक्टेंट ने कितने फोटोन्स अब्जॉर्ब किए और वो कितना डिसोशिएट हो गया, ओके। सो क्वांटम यील्ड किसकी को लगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड, ओके कितने फोटोन्स उसने अब्जॉर्ब किए, ओके। सो अगर हमने नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने अब्जॉर्ब हुए वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब कि हमारे पास जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उस लाइट की एक तो टोटल एनर्जी क्या है, ओके टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड, ओके। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स किसके को आ गए कि हमारी लाइट की कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ओके एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ओके। सो ये किसके को आ गया, टोटल एनर्जी किसके को होगी, हमने लिख लिया इसको ई टोटल, ओके टोटल एनर्जी को हमने ई टी लिख लिया। और नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, ओके एच सी अपॉन लैम्डा। सो ये हमारे पास किसके को आ गया, लैम्डा ई टी अपॉन एच सी, ओके लैम्डा ई टी अपॉन एच सी। अगर हमने देखने हैं नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब थे ये तो, ओके अगर हमने मोल्स में देखना है कि कितने मोल्स अब्जॉर्ब हो गए, कितने मोल्स अब्जॉर्ब हो गए, मीन्स ये जो हम मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं इसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिव, ओके। अगर हम मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे मोल्स की टर्म में लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी मोल्स चाहिए, ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब, ओके। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हम क्या करेंगे इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन लिखा है ना, इनटू हम क्या कर देंगे Na, ओके मीन्स हमने क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स लिए, ओके। सो यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Na, ओके। सो क्वांटम यील्ड किसके इक्वल आ गई, क्वांटम यील्ड को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई किसके इक्वल आ गया, अगर हमने फाई सीधा ही निकालना है मीन्स मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली निकालना है तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड की तो हमारे पास आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा ई टोटल, क्योंकि ये क्या है हमने ये वैल्यू पुट करी लैम्डा ई टी अपॉन एच सी ऊपर चला गया, एच सी अपॉन लैम्डा ई टी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, ओके फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ई टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड। अगर हम मोल्स की टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन ए एच सी अपॉन लैम्डा ई टोटल इंटू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ओके। अगर हम मोल्स मतलब कि मोल्स देख रहे हैं कि कितने मोल्स रिएक्ट किए तब हम Na लगाएंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं तब हम Na नहीं लगाएंगे, ओके। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। सो ये होता है हमारे पास क्वांटम यील्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस Br2 से H2 प्लस Br2 से HBr बन रहा है, ओके H2 प्लस Br2 से HBr बन रहा है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, ओके जो प्राइमरी स्टेप होते हैं वो क्या होता है कि जो हमारे पास Br2 है उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की I, ओके आई लाइट अब्जॉर्ब की, इंटेंसिटी अब्जॉर्ब की और उसने बना दिया हमारे पास Br 2Br, ओके 2Br। ये मतलब जो हमारे पास Br2 है वो एटम्स में चेंज हो गया, 2Br बना दिया, ओके। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ ओबे करते हैं, ओके। सो इसमें क्या होता है स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ में कि जो हमारे पास फाई होता है क्वांटम यील्ड, ओके क्वांटम यील्ड किसके इक्वल होता है, माइनस डी Br2 डिवाइडेड बाई dt
मीन्स ये कितना ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाई कितनी लाइट अब्जॉर्ब की, यही होता है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड यही होती है -dBr2 डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई आई। ये क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास कि कितना रिएक्ट हो गया, ओके कितना रिएक्ट हो गया, कितना मतलब खत्म हो गया वो है, और डिवाइडेड बाई आई क्या है, कितने फोटॉन्स अब्जॉर्ब के, मीन्स कितनी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब की। ओके सो अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि स्टार्क आइंस्टाइन लॉ हमें क्या कहता है कि जितने ही ये आई अब्जॉर्ब करेगा, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब करेगा, उतने ही dBr बाई मतलब उतने ही ब्रोमीन क्या रिएक्ट हो जाएगा। ओके जितनी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करेगा उतने ही, मीन्स हमारे पास क्या, उतना ही ये Br2 डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। मीन्स फॉर प्राइमरी स्टेप द वैल्यू ऑफ फाई क्वांटम यील्ड इज़ 1। ओके क्योंकि ये क्या बता रहा है, जितना ये है उतना ये है, सो फाई इज इक्वल टू 1 फॉर प्राइमरी स्टेप। ओके सो अगर फाई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, -dBr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू आई, -dBr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू आई। आई क्या है हमारे पास, आई अब्जॉर्ब भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ओके अब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी। ओके सो आपने जो भी प्राइमरी स्टेप होगा ना, यहाँ पे भी आपको मेंशन होगा कि इसने आई इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाया है, वहाँ पे आपने मतलब कि जितना खत्म हो रहा है उसको आपने किसके इक्वल रखना है, आई अब्जॉर्ब्ड के इक्वल रखना है। ओके अगर इसका रेट कांस्टेंट K1 है तो ये कितना आ जाएगा, K1 इंटू आई अब्जॉर्ब्ड। ओके -dBr2 बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू आई अब्जॉर्ब। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे हम रेट्रो इक्वेशन लिखें तो रेट्रो इक्वेशन से क्या होगा, -dBr2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dBr डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि ये Br क्या है, प्रोडक्ट में है, सो पॉजिटिव आएगा आगे। ये 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ओके 1/2 dBr बाई dt इज इक्वल टू K1 इंटू आई अब्जॉर्ब्ड। ओके K1 इंटू आई अब्जॉर्ब। पहले हम क्या करते थे, जो हमारे पास मतलब कि आई के बिना की रिएक्शन होती थी, तब हम क्या करते थे, यहाँ पे आई अब्जॉर्ब नहीं लिखते थे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखते थे। ओके सो प्राइमरी स्टेप में जहाँ पे भी आपको आ गया कि इसने इंटेंसिटी अब्जॉर्ब किया है, वहाँ पे आपने K1 इंटू इंटेंसिटी अब्जॉर्ब लिखना है। ओके सो ये होता है हमारे पास प्राइमरी स्टेप। फिर सेकेंडरी स्टेप तो जैसे हम करते हैं इंटू कंसंट्रेशन लिख के वैसे ही करने हैं। ओके सो अब हम कर रहे हैं कि जो हमने क्वांटम यील्ड निकाली है, ओके क्वांटम यील्ड निकाली है फाई, इसके ये ना मतलब होनी क्या चाहिए, इसके स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये 1 की इक्वल होती है हमेशा। ओके स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी फाई की वैल्यू वो हमेशा 1 की इक्वल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। अब हम इसके रीजंस देख रहे हैं कि 1 से कम कब हो सकती है और 1 से ज़्यादा कब हो सकती है। ओके लो क्वांटम यील्ड पहले हम देख रहे हैं, लो क्वांटम यील्ड कि हमारे पास 1 से कम भी हो सकती है। ओके कम होने का रीज़न क्या है कि जो हमारे पास ए स्टार बना है, ओके एक्साइटेड स्टेट में स्पीशीज गई हैं, वो रीएमिट करके दोबारा फिर वापस आ जाएं, ओके दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएं, वो स्टेबल नहीं है ऊपर जाके, सो दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में आ रही हैं, वो आगे जाके प्रोडक्ट तो दे ही नहीं रही, वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ रही हैं, तो इससे क्या है हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास जो इंटेंसिटी वो तो ऑब्जॉर्ब होगी। ओके सो उस केस में क्वांटम यील्ड क्या है, लो हो जाती है, 1 से कम होती है। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा ए स्टार है इज अनस्टेबल। ओके ए स्टार इज अनस्टेबल इन द एक्साइटेड स्टेट। ओके और हम क्या कह सकते हैं, सेकंड रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है, ओके अगर वो वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, ओके इफ द सेकेंडरी स्टेप इज एंडोथर्मिक, और हम क्या कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी स्टेप एंडोथर्मिक है, सेकेंडरी स्टेप इज एंडोथर्मिक, तब भी हमारे पास क्या है, जो क्वांटम यील्ड है वो 1 से कम आएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो खुद से नहीं होगी रिएक्शन, जो सेकेंडरी स्टेप है वो खुद से नहीं होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होगी, 1 से कम होगी। ओके क्योंकि एनर्जी कई बार कम भी दी जा सकती है, कई बार मतलब ज़्यादा भी दी जा सकती है। ओके अगर कम दी जाएगी तो वो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं हमारे पास। ओके सो क्वांटम यील्ड क्या आ जाएगी, लो। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि हाई क्वांटम यील्ड। हाई क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड कब होगी, जब हमारे पास जो ए स्टार बना है, ओके वो एक कैटलिस्ट का काम करे, वो एक कैटलिस्ट का काम करे, या फिर वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना दे। ओके वो खुद ही रिएक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट बना दे। और हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ए स्टार है, ए स्टार वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, व्हेन ए स्टार वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। ओके तब हमारे पास क्या होगी, क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा होगी। और हम सेकंड स्टेप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तो हमने क्या कहा था कि जो सेकेंडरी स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो, अगर सेकेंडरी स्टेप एक्सोथर्मिक हो, अगर सेकेंडरी स्टेप एक्सोथर्मिक हो तो हमारे पास जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होगी, 1 से ज़्यादा।
ओके, सो ये हमारे पास लो क्वांटम यील्ड एंड हाई क्वांटम यील्ड। जैसे हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं H2 + Br2 से HBr बन रहा है, ओके, और हमारे पास H2 + Cl2 से HCl बन रहा है, ओके। ये जो इसका हमारे पास सेकेंडरी स्टेप होता है ना, H2 से Br2 से HBr बन रहा है, इसका जो सेकेंडरी स्टेप होता है वो ज़्यादा एंडोथर्मिक है इन कंपैरिजन टू दिस, ओके। सो इसका जो फाई होगा, फाई फॉर दिस इज लेस देन फाई फॉर दिस, ओके। सो जो इस रिएक्शन का फाई होगा वो इस रिएक्शन से कम होगा, ओके। सो ये था हमारे पास क्वांटम यील्ड का कंसेप्ट। हमने फोटोकेमिस्ट्री देखा, फिर उसके बाद हमने काइनेटिक्स और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्वांटम यील्ड भी आ गया था। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं वो मैं करवा देती हूँ अलग अलग टाइप्स के, और बाकी मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच करती हूँ सो दैट आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन, ए सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड शोज ए ट्रांसमिटेंस ऑफ 0.8 इन 1 सेंटीमीटर सेल, ओके। ट्रांसमिटेंस दी हुई है हमें 0.8 इन 1 सेंटीमीटर सेल, ओके। द ट्रांसमिटेंस इन ए 5 सेंटीमीटर सेल, ओके। हमने क्या लेना है, जब लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तब बतानी है ट्रांसमिटेंस। सो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें log ऑफ 1/t किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन CL, ओके। log ऑफ 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। सो अगर हम फर्स्ट वाला लगाएं अपना 0.8 इन 1 सेंटीमीटर, ओके, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.8 इन 1 सेंटीमीटर, ओके, एप्सिलॉन C इंटू 1, ओके। हमने L की वैल्यू पुट कर दी 1। सो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन C किसके इक्वल आ गया, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.8, ओके। सो सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, हमने निकालना है ट्रांसमिटेंस, निकालना है 5 सेंटीमीटर जब हमारी लेंथ हो, ओके। हमने क्या है, log ऑफ 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, ओके। log ऑफ 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन C कितने, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.8, ओके। एप्सिलॉन C की हमने वैल्यू पुट कर दी। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इंटू 5, ओके। सो ये क्या मल्टीप्लिकेशन में 5 है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, 1/0.8 की पावर में चला जाएगा। सो आप क्या कह सकते हो, log ऑफ 1/t इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.8 रेज टू पावर 5, ओके। सो इधर भी log है इधर भी log है, अगर हम कंपैरिजन करें तो 1/t किसके बराबर आ गया, 1/0.8 रेज टू पावर 5, ओके। सो t किसके इक्वल आ गया, 0.8 रेज टू पावर 5। सो यहाँ से आपके पास t, अगर आप कैलकुलेशन करोगे t आ जाएगा 0.327, ओके। सो ये ना मतलब ऐसे ही रखने का फ़ायदा क्या है, हमने एप्सिलॉन C को ऐसे ही रखा और एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया, कैलकुलेशन ईजी हो गई, ओके। कैलकुलेशन ईजी होगी। सो मीन्स हमारे पास t क्या आ गया था, 0.8 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 0.327, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वस सोल्यूशन ऑफ A हैज़ एप्सिलॉन इतना फॉर एन अब्जॉर्बेंस इतनी दी हुई है 0.1 एट 540 नैनोमीटर। द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, हमने कॉन्सनट्रेशन बतानी है, ओके। सो ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन CL, ओके। सो ए किसके, ए हमें कितना दिया हुआ है 0.1, एप्सिलॉन कितना दिया हुआ है 18,600 इंटू कॉन्सनट्रेशन निकालनी है, एल की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, ओके। सो यहाँ से अगर आप कॉन्सनट्रेशन निकालोगे वो आ जाएगी आपके पास 5.37, ओके। सो ये तो बिल्कुल ही मतलब फॉर्मूला ही लगाना है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ओके। सो हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है एक कंपाउंड का, वो ट्रांसमिट करता है 10% लाइट, और उसी कंपाउंड का सोल्यूशन एक और सोल्यूशन लिया है, वो 1% इंसिडेंट लाइट हमें ट्रांसमिट करते हैं, ओके। हमने इस सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन बतानी है, ये सेकंड सोल्यूशन की हमें कॉन्सनट्रेशन नहीं दी हुई ना, इसकी कॉन्सनट्रेशन बतानी है। अब देखो आपको ट्रांसमिटेंस परसेंटेज भी दी हुई है, अगर हम निकालें A इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ t%, ओके। सो A इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ, फर्स्ट वाली के लिए क्या हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ओके। फर्स्ट सोल्यूशन के लिए तो हमें A कितना आ गया 1। सेकंड सोल्यूशन की अगर हम बात करें, A इज इक्वल टू 2 माइनस log ऑफ t% है, t हमारे पास 1 दी हुई है, log 1 0 होता है, सो हमारे पास A कितना आ गया 2। ये सेकंड सोल्यूशन है, ये फर्स्ट सोल्यूशन है, ओके। सो इसके लिए A किसके इक्वल है, A1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन C1 इंटू L, A2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन C2 इंटू L, ओके। दोनों सोल्यूशन सेम है, सेम वेवलेंथ पे हम देख रहे हैं, सो एप्सिलॉन की वैल्यू भी सेम होगी, एल की वैल्यू भी सेम है, ओके। हमने क्या निकालना है, C2 की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। A1 कितना है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगी, C1 कितनी है हमारे पास, कॉन्सनट्रेशन कितनी दी है 0.1, C2 निकालनी है हमें, ओके। सो C2 कितनी आ गई 0.2 मोलर।
0.2 मोलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि ए सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ओके, दो सोल्यूशंस का मिक्सचर है हमारा, जो मतलब नेट सोल्यूशन है, दो हमारे पास ए एंड बी सब्सटेंसेस हैं। ओके, द अब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन एट, ये जो हमारे पास सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन की अब्जॉर्बेंस 300 नैनोमीटर पे इतनी दी हुई है, 350 नैनोमीटर पे इतनी दी हुई है। ओके, ये हमें क्या दिए हुए हैं, ए एंड बी के एप्सिलॉन दिए हुए हैं। ओके, मोलर हमारे पास के एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट दिए हुए हैं एट 300 एंड 350, 300 एंड 350। हमने क्या निकालना है, सी ए एंड सी बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। इस सोल्यूशन में सी ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है एंड बी ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, वो हमने निकालना है। सो देखो हम कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, हमें ए दिया हुआ है, ए एट 300 नैनोमीटर। पहले हम ए एट 300 नैनोमीटर निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था ए एट लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ओके, ए एट लैम्डा 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ ए। हमने फर्स्ट सोल्यूशन ले रहे हैं, पहले ए वाला, पहले हम मिक्सचर ले रहे हैं। ओके, सो एप्सिलॉन ऑफ ए इंटू सी ए इंटू एल, ओके, प्लस एप्सिलॉन ऑफ बी इंटू सी बी इंटू एल। ये हम यहाँ पे कौन सा एप्सिलॉन पुट करेंगे, ए का जो हमारे पास 300 नैनोमीटर पे है। ओके, सेकंड हम पुट करेंगे ए एट 350 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए सी ए इंटू एल प्लस एप्सिलॉन बी इंटू सी बी इंटू एल। ओके, ये हम एप्सिलॉन कौन सा पुट करेंगे, 350 नैनोमीटर वाला। ओके, पहले हम ये देख रहे हैं, ए एट 300 कितनी दी हुई है, अब्जॉर्बेंस एट 300 0.24 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए एट 300, एप्सिलॉन ए एट 300 कितना है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू सी ए हमने निकालना है इंटू एल प्लस एप्सिलॉन बी एट 300 10⁵5 सी बी हमने निकालना है इंटू एल। ओके, अब हम देख रहे हैं ये वाला सेकंड वाला, ए एट 350 हमें कितनी दी हुई है, 0.66 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कौन सा एप्सिलॉन ए पुट करना है, 350 वाला। ओके, 10⁻² इंटू सी ए इंटू एल प्लस एप्सिलॉन बी अब 350 वाला 5 इंटू 10⁵5 सी बी इंटू एल। ओके, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके सी ए एंड सी बी निकालना है। ओके, सॉल्व करके हमने सी ए एंड सी बी निकालना है। सो आप क्या करोगे, जो एल है ना, एल की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। ओके, एल इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके, सो आप देखो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ओके, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, अकेला आपके पास ये सी ए वाली टर्म बचेगी, सी ए वहाँ से निकल जाएगा। अगर सी ए निकल गया तो सी ए पुट कर देना, वो आपके पास सी बी निकल जाएगा। ओके, सी ए आपके पास आ जाएगा 0.545 इंटू 10⁻⁻4, सी बी आ जाएगा 0.13 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ये सी ए एंड सी बी दोनों ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको दिया हुआ है सोल्यूशन कंटेनिंग 47 ppm ऑफ कंपाउंड। ओके, ppm भी हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं। ppm ऑफ कंपाउंड एक्स कोई भी कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला वेट हमें दिया हुआ है 225। ओके, हैज़ ट्रांसमिटेंस ऑफ 29.7% इन 1.5 सेंटीमीटर सेल एट 400 नैनोमीटर, फाइंड एप्सिलॉन। ओके, अब देखो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू पता करनी है। हमें पता है कि ट्रांसमिटेंस दी हुई है, लोगों को 1/t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल होता है। ओके, हमें टी पता है, एल पता है, एप्सिलॉन निकालना है। सी मेन हमारे पास अब है कॉन्सेंट्रेशन हमें ppm में दी हुई है। ओके, सो अगर आपको ppm को कन्वर्ट करना नहीं आया ना, तो आप मतलब कि यहाँ पे क्या उलझ जाओगे, सो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 47 ppm है। ppm का मतलब क्या होता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है। ppm अगर हम इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें ना, तो ये हमारे पास आता है मिलीग्राम पर लीटर। ओके, 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो अगर हमने ppm को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ ग्राम पर लीटर होता है। ओके, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर हमने ppm से ग्राम पर लीटर में जाना है तो हम जितनी भी वैल्यू है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास ppm की जगह 1 ppb है, 1 ppb क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। ओके, पार्ट्स पर बिलियन ये किसके इक्वल होता है, माइक्रोग्राम पर लीटर। ओके, माइक्रोग्राम पर लीटर का मीन्स हमारे पास 10⁻6 ग्राम पर लीटर। अगर आपके पास ppb में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो 47 ppm है, मीन्स कितना है हमारे पास, जो c की वैल्यू है वो कितनी है, 47 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ओके, ये है हमारे पास 47 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। बट अगर हम देखें हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं पे। ओके, मोल पर लीटर। सो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वेट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वेट की यूनिट्स क्या होती हैं, 225 ग्राम पर मोल।
ओके, ग्राम पर मोल, 225 ग्राम पर मोल। यूनिट्स का ही सारा खेल है। ओके, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यूनिट्स क्या बन जाएंगी, मोल पर लीटर। ओके, सो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 47 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 225 मोल पर लीटर। ओके, आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देना। टी आपको पता ही है 29.7% है ना, तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 29.7 आ जाएगा। ओके, सो एप्सिलॉन निकालना है। सी आपके पास इतना आ गया, एल की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो लेंथी कैलकुलेशंस वाले हैं ना, ये सब गेट में आए हुए हैं। ओके, नेट में अगर आपको आएगा तो आपको टी भी ऐसे दिया होगा कि आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधा लोग उसका पता होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको ये 2 रिएक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास, C4H10 HNO की मतलब लाइट की प्रेजेंस में C2H5 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आगे C2H5 मतलब हमारे पास 2 C2H5 आपस में रिएक्ट करके C6H6 दे रहा है और C2H4 दे रहा है। हमने क्या बताना है, हमने ओवरऑल रेट बताना है। ओके, ओवरऑल रेट बताना है। आई क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड। ओके, तो हम ओवरऑल रेट देख रहे हैं क्या होगा। देखो, ओवरऑल रेट निकालना है ना हमने। सो ओवरऑल रेट अगर हम देखें, ओवरऑल रेट किसकी इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमारा रेट इस स्टेप पे डिपेंड करेगा ना, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब C2H5 क्या है, इंटरमीडिएट है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। ओके, सो हम पहले इन दोनों के लिए रेट लो इक्वेशन लिखते हैं। पहले अगर हम इसके लिए लिख रहे हैं तो देखो आप यहाँ पे क्या है, C4H10 खत्म हो रहा है, मीन्स -D C4H10 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास, C2H5 है, 2 है, सो 1/2 आ जाएगा, प्रोडक्ट में या प्लस आएगा, dC2H5 डिवाइडेड बाई dt। ये सारा कुछ मैंने करवा रखा है पहले। ओके, इज इक्वल टू, हमने ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, सो यहाँ पे क्या है, लाइट अब्जॉर्ब हो रही है। सो ये कौन सा, ये क्या है, प्राइमरी स्टेप है। ओके, सो K1 इंटू आई, क्योंकि आई इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब। ओके, सो ये किसके इक्वल आ गया, K1 इंटू आई। अगर हम बैकवर्ड स्टेप देखें, इसी का ही बैकवर्ड स्टेप, वो क्या हो जाएगा, -1/2 dC2H5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dC4H10 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K-1 इंटू C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये जो बैकवर्ड स्टेप है ना, इसमें नहीं आपने आई लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं अब्जॉर्ब हो रही। ओके, जिस स्टेप में लाइट अब्जॉर्ब होगी उसी स्टेप में हम यहाँ पे आई लिखेंगे। ओके, सो सेकंड हमारे पास जो रिवर्स स्टेप है उसके लिए ये इक्वेशन होगी, रेट लो इक्वेशन। अब हम इस स्टेप के लिए देख रहे हैं रेट लो इक्वेशन, -1/2 dC2H5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dC6H6 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dC2H4 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। हमने निकालना क्या है, C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सो C2H5 क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है, इस पर हम ऐसे लगा सकते हैं। सो dC2H5 बाई dt क्या हमारे पास 0 होना चाहिए, dC2H5 डिवाइडेड बाई dt शुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो हम देखते हैं तीनों इक्वेशन में से dC2H5 बाई dt कहाँ पे आ रहा है, ये रहा dC2H5 बाई dt। सो ये किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू K1I। ओके, ये रहा C2H5। ओके, सो ये -1/2 है, ये -2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 K-1 C2H5 का होल स्क्वायर। ओके, ये सारा कुछ मैंने करवा रखा है। प्लीज़ अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी ना, पहले वो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखो। ओके, फिर पार्ट 4 देखना। मैं तभी सीरियल वाइज लेके आ रही हूँ ताकि मतलब कोई भी मुश्किल ना आए आपको। ओके, सो अब थर्ड में देखो आप, यहाँ पे C2H5 ये रहा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 K2 C2H5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से हमने C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, K1I डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2। ओके, K1I डिवाइड बाई K-1 प्लस K2 का अंडरूट। ओके, ये हमारे पास आ गया C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास जो रेट है वो किसके इक्वल है, C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2 इंटू आई। ओके, हमने बताना है कि रेट किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो सारे रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, सो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। हमने कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है, कैरिड आउट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये वेवलेंथ दी हुई है 490,
और इंटेंसिटी हमने मतलब कि 100 वॉट हम दे रहे हैं लाइट, ओके 100 वॉट। व्हेन द सैंपल वाज इरेडिएटेड फॉर 30 मिनट्स के लिए हमने इंटेंसिटी दी है, अपनी लाइट दी है, 0.3 मोल रिएक्टेंट का रिएक्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो हमने फाई कैलकुलेट करना है, ओके क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करनी है। अब अज्यूमिंग 50% अब्जॉर्प्शन, ओके जितने भी हम लाइट दे रहे हैं उसमें से 50% अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओके। सबसे पहले देखो हमें इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, इंटेंसिटी 100 वॉट, मीन्स 100 वॉट का मतलब क्या है 100 जूल पर सेकेंड, ओके। सो मीन्स एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी हम दे रहे हैं, ओके। सो हमने कितने मिनट्स तक दिया, 30 मिनट्स तक, मीन्स 1800 सेकेंड्स, ओके। 1800 सेकेंड में हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 इंटू दिस, ओके। ये हमारे पास इतनी एनर्जी हमने दे दी 30 मिनट्स में। लेकिन अब्जॉर्ब कितनी की, जितनी अब्जॉर्ब करेगा उतनी ही रिएक्शन होगी ना। अब्जॉर्ब कितनी की, 50%, ओके। सो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, टोटल कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई वो किसके इक्वल आ गया, 50% है। सो 50/100 मीन्स 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। इतनी एनर्जी क्या कर ली हमने, अब्जॉर्ब कर ली। सो अब हमारे पास क्या होता है, जो फाई का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है ना, इतने मोल्स रिएक्ट हो गए। सो हम क्या लगाएंगे, Na H इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू ET, ओके। Na क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, H क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ इंटू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ओके। सो यहाँ पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8, ओके। हमने किस में लेनी है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में लेनी है, ओके। मीटर पर सेकंड में लेनी, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेनी होती है सी, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 490 नैनोमीटर, 490 इंटू 10⁻9, ओके। सो इंटू टोटल एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब होगी, इतनी 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 18 4 zeros इंटू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, कितने मोल्स ने रिएक्ट हो गए, कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, कितने 0.3, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.81, ओके। मीन्स अगर आपको एनर्जी दी हो, वॉट में दी हो एनर्जी आपको, तो उसको जूल पर सेकंड में देखो, जितने टाइम के लिए आपने दी है लाइट उतने टाइम में के लिए आप टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब निकाल लो, ओके। सो आपके पास वहाँ से क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फाई का फॉर्मूला हम सबको पता ही है, NaHc अपॉन लैम्डा ई टोटल इंटू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें बस आपको फाई की वैल्यू दी हुई है, आपने निकालना क्या है, आपने टाइम निकालना है कि हम कितने टाइम के लिए अपनी लाइट दें ताकि 1 मोल डिस्ट्रॉय हो जाए, 1 मोल डिकम्पोज हो जाए, 1 मोल रिएक्ट हो जाए, ओके। सो सेम ही आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। Na लिखना है, H लिखना है, C लिखना है, लैम्डा लिखना है, लैम्डा आपको दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, ET टोटल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे हम कितनी दे रहे हैं, 100 वॉट की दे रहे हैं, ओके। मीन्स एक सेकंड में 100 जूल दे रहे हैं, ओके। हमें नहीं पता हम कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, हमने सपोज कर लिया कि हम 30 सेकेंड्स के लिए दे रहे हैं, ओके। मीन्स हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 100 T जूल, ओके। सो ये क्या होगी, हमारी ET की वैल्यू होगी, ओके। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ET की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, हमें कितना मोल रिएक्ट करवाना है, 1 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड की यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ से आप ET में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 T आ जाएगा ना। सो T की वैल्यू निकाल लोगे, T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1330 सेकेंड, ओके। 1330 सेकेंड। इस तरह के ना काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो सारे असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, ओके। डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट होगी, मैं 2-3 दिन से दे रही हूँ असाइनमेंट्स डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपने नहीं की तो पहले प्लीज़ वो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, वहाँ पे मैंने PDF अटैच की हुई है, ओके। सो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको PDF में मिल जाएंगे, ओके। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने फोटो केमिस्ट्री देखा, फोटो केमिकल रिएक्शंस के काइनेटिक्स देखा। सो कल हम करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोटो फिजिकल रिएक्शंस का काइनेटिक्स, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।